जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड। और ये वर्क एंड वेजेस मैं 2 लेवल में बतलाऊँगा। ये लेवल 1 है, मतलब ईज़ी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, वो वर्क क्या होता है, वेजेस क्या होता है। क्या वेजेस एंड सैलरी एक ही चीज़ है या दोनों अलग-अलग चीज़ है? हम में से बहुत सारे, नहीं तो 1-2 लोग होंगे ही जो वर्क एंड वेजेस में को वेजेस की जगह सैलरी समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं है, वेजेस अलग होता है और सैलरी अलग होता है। ओके? जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक फ़ोटो दिख रहा है ना? ये फ़ोटो एक केजीएफ से लिया गया तस्वीरें हैं। ये इन इस काम के लिए इन्हें वेजेस मिलता है। वेजेस और वर्क में डिफ़रेंस क्या है? अब ये बतलाऊँगा। सैलरी और वेजेस, ये दिख रहा है क्या? अरे! व्हाई webcam pen is not working? हुँ, अब सही। सैलरी और वेजेस। वेजेस आप पर डे मिलता है, पर डे या पर वीक के हिसाब से मिलता है। एट रेगुलर इंटरवल मिलता है, एट रेगुलर इंटरवल, इंटरवल ऑफ 2-3 डेज़ ऐसे भी मिल सकता है ना? छोटा-छोटा गैप के लिए वेजेस मिलता है। मतलब जब वर्क होगा तभी पैसा मिलेगा। नो वर्क, नो वर्क, नो मनी। ये जो लाइन मैंने जो नीचे में लिखा है, नो वर्क नो मनी, ये वेजेस के लिए है। इसमें वर्क होगा या नो वर्क तो भी सैलरी मिलेगी, जस्ट लाइक व्हाइट कॉलर जॉब। और समझने के लिए बोल सकते हो, जिसमें मंथली मिलता है, मंथली पैसा मिलता है, पैकेज मिलता है ईयरली ना। सैलरी फिक्स होती है और वेजेस आपकी डिफरेंट हो सकती है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। हम कभी-कभी काम करोगे तो भी कम पैसा मिलेगा, क्यों? कम काम किए हो। वेजेस समझ रहे हो? कम काम किए हो तो कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा काम किए हो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। सैलरी में वैसा बात नहीं है। इसमें जो अपना लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है वेजेस, ना कि सैलरी। ठीक? तो ये बात बिल्कुल भी मन में नहीं लाना है कि वेजेस और सैलरी दोनों एक ही बात रहता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, वेजेस और वर्क। जितना वर्क होगा, वर्क ज़्यादा होगा तो उसका वेजेस भी ज़्यादा मिलेगा। अगर इस तरफ अगर वर्क ज़्यादा रख दोगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको वेजेस भी ज़्यादा डालना होगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। जस्ट लाइक वेइंग मशीन, जस्ट लाइक वेइंग मशीन, तराजू की तरह। अगर एक तरफ आप ज़्यादा काम कराओगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए वह पैसा, मतलब वेजेस भी ज़्यादा देना होगा। वेजेस भी ज़्यादा देना होगा, मतलब वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस। ये लाइन समझ में आ गया? मोर वर्क मोर वेजेस। कॉन्सेप्ट बिल्डअप की तरफ काम कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सेप्ट बतला देता हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैं बतलाया था, स्पीड इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बार-बार इसलिए बताया जा रहा है, बार-बार इसलिए बताया जा रहा है, ताकि आपको ये समझ में आ जा सके। ये टॉपिक वर्क एंड वेजेज और स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा एनालॉगस टॉपिक। मतलब ये कौन-कौन सा वर्ड इन्वेंट कर एनालॉगस टॉपिक? एनालॉगस ऑर्गेन होता है, टॉपिक भी होता है? हाँ।
स्पीड जो है ना आपका, स्पीड इज जस्ट लाइक क्या क्या काम करता है, इफिशियंसी का काम करता है। ठीक, टाइम, तो टाइम दोनों में रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका काम करता है, वर्क का काम करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। बोलो ये तो पिछले क्लास का थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, हाँ बिल्कुल मिलता जुलता है। एक पढ़ेंगे वेजेस। वेजेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क इनटू, वर्क इनटू क्या क्या, वर्क इनटू टाइम। टोटल अमाउंट करके, बोलिए 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 क्या लिख दें। रुको, इससे पहले समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंज करके दूसरा चीज से समझाने का कोशिश किया जाता। एक बार कैसे मिटाया जाए, इसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, ऐसे। येलो कलर, वेयर इज येलो कलर। वर्क इक्वल टू कितना होता है, इफिशियंसी, इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ये बात समझ में आया क्या। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा इफिशियंसी रहेगा, तो ये चीज़ समझने के लिए ना कुछ कुछ ऐसे समझते हैं अपना लोग। डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब इसमें से एक कांस्टेंट रहेगा, जब एक कांस्टेंट रहेगा, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन फिक्स स्पीड से चले, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, तो जितना जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा उतना ज़्यादा उसको टाइम भी लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये सब समझने का पूरा कोशिश करेंगे दो तरह से। व्हेन इफिशियंसी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क, टाइम, वेजेस से जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो सब बता। कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है और लगाना भी चाहिए। ठीक, दूसरी बात क्या होगा, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है दो फार्मूला पढ़े उसके बाद बस। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात समझ में आया क्या। एक कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन ये था, तीसरा कंडीशन, जब काम ही, जब वर्क ही कांस्टेंट हो, जब वर्क ही कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे, जब वर्क ही कांस्टेंट होगा, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। इसको समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब ये ही कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड से जाओगे उतना जल्दी पहुंच जाओगे, यही ना। ये ही कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू एस टी, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप समझने की कोशिश करो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, मतलब कैसे समझा जाए। जैसे किसी को अपने ऑफिस से घर जाना है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है,
अगर वो एकदम स्पीड में जाएगा तो कम टाइम लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है। इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, efficiency is inversely proportional to time। ये बात समझ में आया क्या? बोलोगे सर इससे पहले कितना अच्छा लिख के बतलाते थे, वैसे ही लिख के बताइए ना। बिल्कुल लिख के बता देते हैं। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम करते हो। वर्क कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब के, तो इफिशियंसी इक्वल टू कितना हो गया, के अपन टी। के तो कांस्टेंट है तो यहां से बोल सकते हो इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इतना समझने का जरूरत है। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज जगह जगह पे यूज किया जाएगा, ये चीज जगह जगह पे यूज किया जाएगा। हमने क्या बताया? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कब होगा? जब इफिशियंसी कांस्टेंट होगा। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया ना, ओफो। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? इफिशियंसी। जितना ज़्यादा इफिशियंसी होगा उतना ज़्यादा काम होगा जब टाइम कांस्टेंट रहे, जब समय कांस्टेंट रहे, so जब समय दिया रहेगा तब। अगर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, ये बात बतलाया। हालांकि ये बात पहले से भी पता होगा अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 बढ़िया और बेहतर तरीके से किया। एक जनरल कॉन्सेप्ट से, जनरल ऑब्जर्वेशन से ये बता सकते हैं किसी का वेजेज नॉट सैलरी, वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मतलब जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा काम, जब उतना ज्यादा वेजेज, वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। W रेफर्स टू वेजेज, पूरा लिख देते हैं वेजेज, वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ऊपर अगर वेजेज ज्यादा है इट मीन्स उसका वर्क भी ज्यादा है। ये बात समझ में आया क्या? इफ ऑल मैन, ऑफ ऑल मैन वुमेन, या ऑफ ऑल मैन लिख देते हैं ताकि ज्यादातर काम आदमी से ही कराया जाता है। मैन वीमेन भी लिख देते हैं। ठीक, खुश, और जेंडर इक्वलिटी। इफ ऑल मैन वुमेन वर्क टुगेदर, work together for same time, for same time, if all men women work together for same time, then जब क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या ये लिखने का मतलब टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए बताइए। पहले तो क्या था, वर्क। अब जैसे ही टाइम कांस्टेंट हो गया, जैसे ही टाइम कांस्टेंट हो गया, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है, जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है ये वाला, तो वर्क किसके अनुसार हो जाता है, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। टाइम, ये स्टेटमेंट तो पहले से है, वर्क जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा वेजेज मिलेगा। अब जैसे ही टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से क्या हो सकता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी।
तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका क्या मतलब, वेजेज वेजेज पहले वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ रहा था, लेकिन वर्क इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं क्या, इफिशियंसी। जितना ज़्यादा किसी का कार्य क्षमता रहेगा उसको उतना सैलरी मिलेगा, बशर्ते दोनों सेम टाइम काम किया होगा। ऐसा नहीं एक 2 दिन काम किया, एक 8 दिन काम किया और उसको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ए बी सी डी 4 आदमी हैं ना, चारों काम कर रहा है किसी काम को, फिक्स ड्यूरेशन, अगर 10 दिन लग रहा है तो 10 दिन चारों काम कर रहा है, तो जिसका जितना एफिशिएंसी होगा उतना उसको पैसा मिलेगा। जैसे कि एक काम को चाइल्ड भी कर रहे हैं, ठीक, मैन भी कर रहे हैं और वुमेन भी कर रहे हैं, ये तीनों मिलके किसी काम को कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है तीनों का एफिशिएंसी थोड़ा अलग अलग होगा, बट तीनों ने मिलके 10 दिन तक, डेज तक, जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ 100% काम तीनों मिल के किया है, तो इसको पैसा भी मिलेगा, उसके जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जैसे मैन का ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, मैन का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको ट्रिपल स्टार मिलेगा, वीमेन का थोड़ा कम है तो 2 स्टार पैसा मिलेगा, इसको 1 स्टार पैसा, जिसको जितना एफिशिएंसी उसको उतना पैसा। जैसे कि समझने के लिए और समझाया जा सकता है, कैसे, इस तरह से, ऑफिस है ना, ऑफिस 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 में ऐसे करके ये ऑफिस, ये तो घर हो गया, घर हो गया, मिटाने दो, घर हो गया, मैं लिख देता हूँ ऑफिस है। जैसे किसी को ना एक हाथी बनाना था, तो क्या किया पता है, एक ऐसे करके उसको ना टीचर कुछ भी बोलता था बनाने, वो ऐसे करके एक दीवार बना देता, हाथी बनाना है दीवार बना देता था, बोलता हाथी कहाँ है, तो बोलता दीवार के उस तरफ बैठा हुआ, शेर बनाना है तो ऐसे करके दीवार बना देता था, बोला शेर कहाँ है, तो दीवार के उस तरफ दिखाई नहीं देगा। उसी तरह ये ऑफिस है, ऑफिस में 30 डेज का काम है तो सबका सैलरी एक जैसा नहीं मिलता है। जैसे कोई मैनेजर है, मैनेजर के पोस्ट पे, उसका एफिशिएंसी या वैल्यू ज़्यादा है, कोई स्टाफ है उसका थोड़ा कम है, कोई जूनियर क्लर्क है, तो सबको पैसा उसके इफिशियंसी के अनुसार मिलता है, पोस्ट के अनुसार मिलता है, ठीक, बट काम तो सब 30 दिन का 30 दिन ही कर रहे हैं, समझ में आया ना? अच्छी बात। वेजेज, वेजेज किसके अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क किसके अकॉर्डिंग, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, वर्क किसके अकॉर्डिंग, वर्क इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, तो पहला को तीसरा को कंबाइन कर सकते हो ना, मैं तुम्हारा फ्रेंड तुम उसका फ्रेंड, तो दोनों मिलके किसका फ्रेंड, बोलोगे सर क्वेश्चन भी कराइए, कराता हूँ बिल्कुल कराता हूँ। अगर टाइम डिफरेंट दे दिया तब क्या करेंगे, व्हेन टाइम इज डिफरेंट, व्हेन टाइम इज डिफरेंट, when time is different, work is directly proportional to wages, wages यहाँ लिखें, wages is directly proportional to कितना, work done, when ये दो, when time is constant यानी time is same for all worker, सभी के लिए समय बराबर है। सर किसी से उलझिए मत सर, अपने काम पे ध्यान दीजिए सर ना, गलत लिख दिया, इफिशियंसी लिखना था यहाँ, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी,
और एक बात और याद होना चाहिए, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये बात याद है क्या? लिख दे यहाँ डब्बा बना के, लिख दो। नहीं लिखूं? लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। वर्क इज, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्क नहीं लिखना था, टाइम इसके बीच में लिखना है। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये कहने का क्या मतलब, ये कहने का क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। ये कहने का क्या मतलब, ये क्या, ऐसे में तो वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तीनों एक ही हैं हमारे रॉकी साहब, इनको वेजेज मिल रहा है, इनको ये वेजेज और सैलरी के बीच का है, और ये सैलरी वाले, सीईओ ऑफ इंडिया। जस्ट जोकिंग, यहाँ देखो, ये स्लाइड मैं दिखलाना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक किया, कोई बात नहीं, यहाँ देखो। किसी टाइम का रेशियो, अगर ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है और बी किसी काम को करने में कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है, तो दोनों का इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, इफिशियंसी का रेशियो कितना, टाइम का रेशियो निकाल लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा, टाइम का रेशियो कितना है, 5:2, इफिशियंसी का उल्टा हो जाता है, 2:5। क्या ये बात समझ में आया? टाइम का रेशियो और इफिशियंसी का, अगर इफिशियंसी का रेशियो, इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि वेजेज जो है ना, वेजेज इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, अगर इस बात को अगर आप समझ गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तेजी से बना लोगे, बहुत तेजी से बना लोगे। कितना तेजी से, देखो, इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, बी इन 20 days एंड सी इन 25 days, ऑल ऑफ दिस वर्क टुगेदर एंड अर्न 4700 रुपया, देन द शेयर ऑफ सी का शेयर कितना है? आप समझने का कोशिश करो, जैसे ए है, बी है और ये सी है। टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना होगा, ये 15 है, 20 है और 25 है। अगर आप इसको रेशियो निकालोगे, 5:3, 5:4 और 5:5, रेशियो कितना आ गया, 3:4:5, ये किसका, टाइम का रेशियो आया है। बट हमें क्या देना है, वेजेज, वेजेज वर्कर है ना, वेजेज शेयर देना। कैसे होगा, शेयर हमेशा इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, वेजेज जो मिलता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग मिलता है, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। अगर हमको इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया तब तो पता चल जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, इफिशियंसी का रेशियो इसको उल्टा कर दो, 1/3, 1/4। हालांकि जो थोड़ा हाई लेवल के थिंकर होंगे वो एक लाइन में इसको कितना, 20 रेशियो लिख सकते थे, 20 रेशियो, 15 रेशियो, 12 रेशियो, उसके बाद कैंसिल करके कर लेते। अभी आप क्या कीजिए, एलसीएम से गुना, 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 60। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 60। जितना एलसीएम होगा उतना से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, 60 से यहाँ भी, 60 से यहाँ भी और 60 से यहाँ भी, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 20:15:12। क्या ये बात समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो 4700 रुपया मिल रहा है, कितना एफिशिएंसी का, ऐड हमको तो अभी से दिख रहा है क्योंकि सी का पूछ रहा है, सी का 12 है, मतलब 12 का ही मल्टीपल होगा, 12 का ही मल्टीपल होगा। फिर भी देखो, बोलोगे 12 का मल्टीपल तो ये नहीं है क्या, देखो देखो ये कितना सी है, ओ हो, टोटल टोटल यहाँ ऐड करो, कितना हो जाएगा टोटल,
7 27 47 47 इंटू 12 100 इंटू 12 कितना 1200। कैसे बना? इफिशियंसी से। ये बताओ तो ए एन बी अंडर टू का वर्क, ये इससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बतला देता हूँ, वो लिखा हुआ ताकि आप नोट्स कर सको, ताकि आप नोट्स कर सको। टोटल वेजेज जो होता है नंबर ऑफ डेज इनटू वेज ऑफ वन डे ऑफ ए पर्सन। टोटल वेज एक दिन का जितना पैसा होगा वो, और कितना दिन काम किया है वो क्या कहलाएगा? टोटल वेज। इफ अर्जुन मंथली वेज एक मंथ का है एंड ही वर्क फॉर 30 डेज ना, एंड ही वर्क फॉर 30 डेज, तो इसका वेजेस फॉर वन डे कितना हो जाएगा? जैसे ही आपको ये वर्ड लिखा हुआ देखे वेजेस, देन ही इज टॉकिंग अबाउट एक दिन का कितना, एक दिन का वन वेजेस। ठीक, वन वेजेस मतलब एक दिन का कितना पैसा मिल रहा है। वेजेस कितना हो जाएगा? टोटल कितना 4200 रुपया मिल रहा है, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। कितना? 140 रुपीज पर डे इसको पैसा मिल। यहाँ तक समान। इस इक्वेशन से क्या समझे? जितना वर्क रहेगा उतना वेजेस रहेगा। ये देखिए, वेजेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? थोड़ा देर हम पहले क्या पढ़े थे? वर्क जो है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग है, ठीक। और इफिशियंसी जो है 1/टाइम के इक्वल। तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं वर्क डन, सॉरी वेज, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ। वेज इफिशियंसी 1/टाइम है, तो क्या हम ये कह सकते हैं वेजेज जो होगा वेजेज क्या, वेजेज जो है 1/टाइम है। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना? वेजेज जो है 1/टाइम है, मतलब ज्यादा टाइम होगा। ये क्या होगा? कौन मैसेज कर रहा है? वेजेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ये समझ में आया क्या? यही बात समझाने के पीछे यही सब लॉजिक था। अगर ये सब छोटी छोटी बात पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनेगा। वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डे वर्क ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या हो गया? वन डे वर्क ऑफ इंडिविजुअल कहने का मतलब 1/टी। अगर टी टाइम में मान लो अगर 5 दिन में पूरा काम हो रहा है, 5 दिन में कंप्लीट, मतलब एक काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना? 1/5 दिन। तो यहीं से तो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डे वर्क। ये तो कितना वन डे वर्क हो गया ऊपर, और ये दोनों बात सेम ही है। ये जो बात ऊपर अभी जो बतलाए थे वो और ये दोनों सेम ही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, और वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डे वेज। ये वन डे वेजेज ही होता है कितना? 1/टाइम टोटल। देखिए सर, उलझना नहीं है। ये ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। हालांकि ये सब फॉर्मूला का नीड नहीं पड़ेगा, बट आपके मित्र बंधु सखा सहेली ये सब पढ़ चुके हैं, बोलेंगे आपको तो पढ़ाया नहीं गया है। टाइम कितना है? जैसे ए का टाइम कितना है? एक्स दिन, बी का टाइम है वाई दिन, मतलब दोनों के बीच का रेशियो कितना होगा? अगर टाइम का रेशियो पूछ लिया, टाइम का रेशियो पूछ ले ए और बी के बीच में, तो आप कैसे बोलोगे? अगर ये ए है और ये बी है, तो टाइम का अगर रेशियो एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है, तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? वाई रेशियो एक्स। हाँ कि नहीं? यही है रेशियो ऑफ वेजेज।
वेजेज, तो वेजेज का भी रेशियो यही हो जाएगा, क्यों? वेजेज इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ये सब डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करने को मिलता है, बट उसे देखना तो पड़ेगा। वेज ऑफ ए कितना होगा? वेज ऑफ ए कहने का मतलब जो ए का इफिशियंसी होगा, ए का इफिशियंसी होगा डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ, कितना पैसा मिल रहा है टोटल, ठीक? अगर बी का निकालना होगा तो बी का, ऊपर में बी का लिखेंगे, नीचे में टोटल इनटू, ठीक? ये सब बातें समझ में आया? छोटी-छोटी बट मोटी बातें। यही बात छूट गई। हालाँकि ये थोड़ा देर पहले भी बताए थे। जितना ज़्यादा वेज ज़्यादा तो उसका वर्क भी ज़्यादा, और वर्क ज़्यादा तो वेज ज़्यादा, यही तो बोल रहा है। नो मोर मनी इज़ रिसीव्ड फॉर मोर वर्क, लेस मनी इज़ रिसीव्ड फॉर लेस वर्क। अगर वेजेज में कम है तो वर्क में भी कम होगा, ठीक? ये सब छोटी-छोटी बातें समझ में आया क्या? आया क्या? ये क्वेश्चन, हालाँकि हम जो भी क्वेश्चन बनाएँगे उसमें एफिशिएंसी की मदद से ही बनाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ए, बी, सी कॉन्ट्रैक्ट इतना ही मिलता है। ए कैन डू द वर्क, ए, बी और सी। कितना दिन में? ए 10 दिन लेता है, ये 15 दिन और ये 20 दिन। कैंसल कराओ 2, 3, 4 किससे कैंसल कराए हैं? किससे कैंसल कराए हैं? 5 से। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? उल्टा, उल्टा कहने का मतलब 1/2, 1/3, 1/4। अगर कोई बच्चा इसको उल्टा करके लिखने का मतलब, ये मत लिख देना 4 पहले लिख देना, 3 अब लिख देना और उसके बाद 2, ये मत लिख देना यार। नहीं तो हो जाएगा कहाँ गया चाँद मेरा। तो हम बोलेंगे कहाँ गया सब्सक्राइबर मेरा मैथ्स प्रिय चैनल को छोड़ के। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? 12। कैसे होगा? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना? 6:4:3। टोटल कितना है? टोटल 6500 मिल रहा है। कितने के लिए? 13 के लिए। किसका चाहिए? बी का। तो बी का कितना है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 पच्चे 65 यानी 500 गुना 2, 2000 हो गया। बोलिए बोलिए। ए एंड बी अंडर 2 का पीस वर्क बताइए। ए एलोन कितना दिन में? 8 दिन में करता है। वाइल बी, बी कितना दिन में करेगा? 6 दिन। विद द हेल्प ऑफ सी कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, 3 डेज। ये कितना टाइम का है? तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा? इफिशियंसी का रेशियो बोलोगे 3:6:8। ये नहीं, उल्टा ऐसे नहीं होता। कैसे होता है उल्टा? उल्टा कहने का मतलब उल्टा, अपोजिट। रिवर्स कर दो इसको। 1/8, 1/6, 1/3। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 24, 8, 6 और यहाँ पे 3 होगा। 8, 6 कितना? 24 एलसीएम होता है। 3:4:6। इफिशियंसी का रेशियो कितना? शेयर, सी का शेयर, सी का शेयर यानी सी का शेयर कैसे निकलेगा? यहाँ पे 8 होगा श्रीमान, यहाँ पे 8 होगा, 8 टाइम्स कट रहा है। सी का शेयर निकले, कैसे निकलेगा? सी का इफिशियंसी कितना है? सी का इफिशियंसी कितना है? सी का इफिशियंसी ए प्लस बी और सी यहाँ छुपा हुआ है, सी यहाँ छुपा हुआ है। ए प्लस बी यानी 3+4 7, यानी सी का कितना हो जाएगा? 1। क्यों? ए प्लस बी प्लस सी 8 है, ए प्लस बी प्लस सी 8 है, ए प्लस बी 3+4 कितना? 7। सी का इफिशियंसी कितना? 1। इतना करने का जरूरत नहीं, आप खुद से भी समझ सकते हो। सी का शेयर कितना? 1। फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना? 1। कैसे निकलेगा? देखो टोटल कैसे पैसा है? 1200। टोटल 8 है, टोटल 8 ही है ना। ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 और एक सी का भी 8। अब कितना सी का निकालना है? सी का निकालना है तो सी का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर।
तो 15 से कट जाएगा 150 जीरो, यानी 150 ये आंसर। ये क्वेश्चन बनाइए, 2 मिनट का समय है। ये तो बहुत कम समय है रे बाबा, कम से कम 150-200 साल तो दे। राम कोई वर्क को करता है और ये राम प्लस एस है, ठीक। यहाँ पे इफ लिखा है आयफ। ये कितना दिन में काम करते हैं राम? 20 दिन में, और ये दोनों मिलके 15 दिन में। तो दोनों को कैंसिल करा लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 और 5 5 से कैंसिल करा लिए। तो ये कितना टाइम का हो गया, टाइम का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इसको अपोजिट कर देंगे। देखो जब दो रहे ना तो अपोजिट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं, बोलोगे नहीं सर अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5:4। टाइम पास। टोटल कितना पैसा मिल रहा है? टोटल 400 है और ये कितना 9। इफ दे आर पेड फॉर 400, 20 था 5। गलत हो गया कि ओ सो सैड, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा नहीं सर पूरा गलत हो गया। यहाँ 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे अपोजिट करोगे 3:4। 3 4, 3 का मल्टीपल और एक 4 का मल्टीपल, यहाँ देखो 5। सही है ना, 20 15, 5 3 जा 5 4 जा 4 और 3, यानी 3 4 3 4 शेयर ऑफ ईच। ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। ओफ ओफ ओफ, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है पता है? कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है बताइए। ये जो एक्चुअली में शेयर, ये जो इफिशियंसी है ना राम, यहाँ पे गलती कर रहे हैं अपना लोग। ये राम का है और ये राम प्लस श्याम का है। राम का इफिशियंसी कितना है 3, और दोनों को मिला के 4 है, दोनों को मिला के 4 है। तो इसमें से राम का तो 3 था, तो श्याम का कितना हो जाएगा? श्याम का 1 हो जाएगा, तब ना दोनों का मिला के 4 होगा। अब समझ में आया। 3 और 4, एक 3 का मल्टीपल दूसरा 4 का मल्टीपल, 100। 100 को 3 से गुना करोगे तो राम का, इससे इससे करोगे तो, हाँ तो इस बात पे ध्यान रखना है, नहीं तो मालूम चलेगा कैंसिल ही नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा से लिख दें। ये राम हो गया और ये राम प्लस श्याम हो गया। इनको 20 दिन लगता है, इनको 15 दिन लगता है। 5 3 4, ये कितना टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो 3:4। ठीक, ये खुद से बनाइए। तो आपके पास कितने मिनट का समय है? 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्लास भी है मेरा। ABC under 2 do a piece of work for 660. AB together do 8/11 of the work and the rest of the work it does by C. ये क्या हो गया? C को कैसे कितना पैसा मिलेगा? टोटल 8/11 कहने का क्या मतलब? 8/11 देखो A प्लस B कितना काम कर देता है? किसी काम का 8/11 कर देता है। मतलब अगर टोटल काम 11 है तो वो कितना 8 कर रहा हो, यही ना। समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा। तो सी कितना मिलेगा, मतलब सी के लिए काम बचा कितना है, सी कितना काम करना पड़ेगा इसको। टोटल काम कितना था, टोटल 11 और 8 तो हो गया, तो मतलब कितना सी कितना काम करेगा, 3। 3 यूनिट ही काम करेगा। किसी को जो पैसा मिलता है वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है, काम के अकॉर्डिंग। किसी को क्या पैसा मिलता है किसके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। काम तो 3 ही है, कितना होगा देखिए। टोटल काम के लिए 660 रुपी है, जो कि टोटल काम कितना है 11 60। 3 काम का 180, सी को कितना मिलेगा 180। समझ में आए नहीं आए? अब क्या लंबा तरीका से बना रहे हैं, लंबा तरीका से बना रहे हो कैसे? आप ऐसे तो नहीं बना रहे हो। कहाँ गया चांद मेरा, आसमां कुछ के। सी काम करेगा, कितना काम करेगा? टोटल काम 1 होता है ना,
टोटल काम 1 होता है। कर कितना दिया है 8/11, तो 11 माइनस 8/11 यानी 3/11 काम बचा है। तो मतलब इसी के अकॉर्डिंग इसको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा कितना 3/11। टोटल का पैसा कितना है 66। ये काम करो तो आप, ये क्वेश्चन बनाओ तो आप, इसको साइज बड़ा कर दो। ओके ओके, लेट मी। कहाँ गया वो दिन। Ctrl+A, साइज 28 सही है। हाँ, अब बनाइए तो। बोलोगे सर इसमें भी तो हमको 3 का मल्टीपल, ऐसा नहीं देखना। टोटल काम ए और बी मिलके कितना काम कर दिए हैं, ए और बी मिलके 1/4 कर दिए हैं। 1/4 कहने का क्या मतलब, टोटल काम 4 था जिसमें से एक तो ए प्लस बी मिलके 1 कर दिया, तो बचा कितना सी के लिए। सी के लिए तो अब 3 ही काम बचा है। ठीक, पैसा कितना था 480, कितने काम के लिए 4 काम के लिए, कितना काम 3 ही काम करेगा। बताइए बताइए। 360। मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, कैसे बनाओगे। कैसे बनाओगे, आप बोलोगे नहीं जो सी काम करेगा ना, सी काम करेगा कितना, सी काम करेगा कितना, एक माइनस जो काम बचेगा, टोटल काम एक, कोई भी काम अपने आप में 1 होता है, तो 1 माइनस 1/4 तो ए प्लस बी कर लिया है, यानी 4 माइनस 1 कितना 3/4। और ऊपर हम चिल्ला चिल्ला के बता दिए हैं, ऊपर अब चिल्ला चिल्ला के क्या क्या बतलाए हैं, बतलाते हैं आपको क्या क्या बतलाए। कोई जी वेजेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब नहीं बतलाएं। जितना वेजेज, ठीक से लिख दें, इसमें भी लिख दें, वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जितना काम है उसी के अकॉर्डिंग वेजेज मिलेगा, यही ना। बहुत सारा ऊपर ऊपर की स्लाइड में बहुत बार लिखे हैं, 2-3 बार लिख दिए हैं यार। ये शब्द वर्क वाला है, इसके बाद वेजेज के लिए होगा ये। मिल गया मिल गया मिल गया। मतलब 3/4, 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 480 से, 12 से कट जाएगा यानी 360। कहाँ गया चांद मेरा आसमां को छोड़ के, चलिए ये इसी टॉपिक के साथ चैप्टर को करते हैं समाप्त। चैप्टर नहीं है, बस टॉपिक समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक वीडियो को आप कमेंट करके बताइए। अगर साउंड ऑडिबल नहीं है या वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो, तो आप कमेंट कीजिए, मेरे कम्युनिटी सेक्शन में विजिट कीजिए, और हो सके तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कैसे, चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ओके बाय, मुस्कुराते रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी के अंदर हस्ती जिंदा है, नहीं तो बाद बाकी जबरदस्ती जिंदा है। बाय, टेक केयर।